हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 सेक्शन ए। मॉडल पेपर 4 का सेक्शन ए करने जा रहे हैं। इसके अंदर अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 1 से लेकर 18 क्वेश्चन है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे 6 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन फिर आ जाएंगे। सारे के सारे अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्रेस 468 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 468 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को लिखना है। मींस 468 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपने। 2 से डिवाइड किया 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड किया 1 1 7, फिर 3 से डिवाइड किया 3 9, फिर 3 से डिवाइड किया 13, और 13 से डिवाइड किया 1। तो 468 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 468 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। सेकंड देखो, इफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस के हैज 0 3 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अपने को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और ये बोला गया भी इसमें इसकी जो 0 है वो 3 है, तो इसकी 0 के अपने पास 3, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स ये समझो भी x की वैल्यू अपने पास 3 है, तो अपने को फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो, 2x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी है, 3। 0 क्या होता है, x की वैल्यू होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 18 और 3 21 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 21। 21 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या, माइनस 21। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन द पेयर सेटिस्फाइंग दिस एज। 2x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो कौन सा पेयर है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है अपने पास। देखो ये वैल्यू रख के देखो, 2 2, x की वैल्यू भी 2 रख दी मैंने, y की वैल्यू भी अगर 2 रखूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। 6 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। मीन्स x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 है अपने पास, तो सी ऑप्शन इसका सेट आ गया। 2 स्ट्रेट लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर कॉल्ड। एक अपने पास लाइन है, इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैंने 2 लाइंस खींच दी, दोनों की दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। मींस दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों लाइंस को अपने क्या बोलेंगे, देखो बिल्कुल सीधी जारी से अपने क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट्स -3 5 लाई। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये पॉइंट अपने लाई करेंगे। देखो ये अपने पास क्या है, ग्राफ है, ये अपने पास एक ग्राफ है मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके पॉइंट लगा लो अपने 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या बोला गया अपने पास, -3 और 5। -3 x की वैल्यू -3, ये लाइन अपने पास क्या होती है, x एक्सिस होती है, x x डैश। 1 2 3 -3 कहां पे आ गया, ये रहा। और 5 5 क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ऊपर जाएगा y एक्सिस पे, y y डैश। 1 2 3 4 5, ये आ गया अपने पास 5, और ये क्या आ गया, -3। तो ये दोनों कहां पर मीट कर रहे हैं, देखो यहां पे जाके मीट कर रहे हैं। और ये कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड। तो पहले 5 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री विल बी। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है अपने को। 2 मल्टीप्लाई sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और cos 45 भी सेम वैल्यू होती है, 45 की दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो क्या अगर 2 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बन गया, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर सी। इफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स साइड्स देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। क्या बोला गया अभी अपने पास, ये फिगर है, इसमें ये वाला अपने पास क्या है, ट्री वाला पार्ट है। ये मान लो यहां से लेकर यहां तक क्या अपने पास ट्री है, ए बी को ट्री मान लिया।
इसको 1 माना तो इसकी जो शेडो है मीन्स BC, इसकी शेडो कितनी हो जाएगी 1/√3 दी हुई है अपने को, 1/√3, और ये कितना है 1। तो अपने को ये बताना है भी ये वाला जो एंगल होगा, सन का जो एंगल ऊपर सूर्य दिख रहा है अपने को, वो एंगल कितने डिग्री का है। कैसे करेंगे देखो, वही पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, साइन कोस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा के अंदर किसकी वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री की, तो tan थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट टू ए सर्कल इज। अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का कोई भी एक्शनल पॉइंट है, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं अपने। देखो टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2, सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज O। ये अपने पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB 30 डिग्री। देन लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB, माइनर आर्क कौन सी होगी, AB यहां से लेकर यहां तक, ये वाली की अपने पास माइनर आर्क है। माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, ऊपर वाली ऊपर से लेके आएंगे तो मेजर आर्क हो जाएगी, ये माइनर आर्क है। अब जो लेंथ बतानी है वो देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, पाई के अंदर बतानी है। तो कैसे निकालते हैं अपने, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन क्या होता है 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, माइनर आर्क की लेंथ निकालने के लिए 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई पाई सेम ही पड़ा रहेगा क्योंकि आंसर पाई में निकालना है, और आर कितना है 18 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ये कटिंग करने पे कितना आ गया 12। तो ये कटिंग किया कितना आ गया 6 1 जा 6 6 3 जा 18, 3 पाई। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3 पाई। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। 6 7 8 9 चारों पार्ट अपने कंप्लीट हुए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। और जो सेंटर एंगल 45 डिग्री का है, अपने को ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, πr² मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, πr² मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई 28, थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। कटिंग किया, ये आ गया 8, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 308 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर देख लो, सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन है देख लो 308, ऑप्शन नंबर बी। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक अपने पास कोन है, एक कोन है, ठीक है, कोन का अपने को वॉल्यूम दिया गया 308 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, हाइट है जो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना 308 है। तो फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 πr² h। किसी भी कोन का वॉल्यूम कहता है 1/3 πr² h, और वॉल्यूम कितना दिया 308 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, अपने को फाइंड करनी है r² मल्टीप्लाई h कितनी है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 308 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया अपने पास है 22/7 r² मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 308। तो 308 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2,
उधर जाके रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी मैंने क्या उधर जाके रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये कटिंग किया मैंने 154 आ गया, तो ये आ गया 7। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 7 × 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। रेडियस कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। 7 कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। इफ ए नंबर इज ड्रॉन या चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स इवन। इन सभी में इवन नंबर कितने हैं देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं 9, तो 4/9 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। 2 wires are 20 meter and 16 meter long. The wires are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each piece. अपने पास दो वायर है, एक तो अपने पास 12 मीटर लॉन्ग हो रही है क्या 16 मीटर लॉन्ग, दो वायर से इनको कटिंग करनी है, लेकिन इक्वल पार्ट के अंदर कट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल पार्ट के अंदर कट होना चाहिए। इनकी ये जो लेंथ है ये सभी की सेम होनी चाहिए। तो बताओ कि मैक्सिमम कितने मीटर की लेंथ अपने काट सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अपने 12 और 16 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर करो, देखो 12 2 × 2 × 2 3 और 16 2 × 2 × 2 × 2। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए एक तो 2 ये कॉमन आ गया, 2 ये वाला कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 2 × 2 = कितना आ गया 4। तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम लेंथ, कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो इन दोनों वायर्स को अपने 4 मीटर के अंदर अगर कट करेंगे तो सभी के सभी इक्वल पार्ट होंगे। क्यों? 4 मीटर के अंदर कट करने पे इसके कितने पार्ट बन गए 3, और इसके कितने पार्ट बन जाएंगे 4। लास्ट देखो, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 25। x² - 25 अपने इसके जीरोज फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो x² - 25 = 0, तो x² की वैल्यू क्या होगी अपने पास 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-5। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x = क्या आ गया +-5। कौन सा ऑप्शन है? +-5 का मतलब एक बार 5 प्लस का आएगा, एक बार 5 माइनस का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देखो कोई भी अपने पास स्क्वायर रूट करते हैं ना किसी भी नंबर का, जैसे मैंने 25 का स्क्वायर रूट किया, तो इसका आंसर 5 प्लस का भी आएगा और 5 माइनस का भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर करके देखो, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। उसी प्रकार जब -5 की स्क्वायर करते हैं, इसकी स्क्वायर भी कितनी होती है 25 ही होती है। तो इसलिए जब इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो अपने पास प्लस और माइनस दोनों के रूट आते हैं अपने पास, ठीक है, दोनों आंसर आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इफ y = -1 इन द इक्वेशन 2x - y = 17, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या बोला कि अपने पास एक इक्वेशन है 2x - y = 17 और y की वैल्यू -1 है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y - 2x - y = 17 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो 2x - -1 = 17, तो 2x + 1 = 17। 2x की वैल्यू क्या होगी 17 - 1, तो 17 - 1, तो 2x = 16 और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर बी। इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, ये अपने पास एक फिगर है, इसके अंदर DE BC के पैरेलल है। AD 4 सेंटीमीटर है, DB 6 सेंटीमीटर है, AE 5 सेंटीमीटर है, तो अपने को EC की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे अपने BPD थ्योरम से? BPD थ्योरम में क्या बोला गया है? AD अपॉन में DB किसके इक्वल होगी अपने पास AE अपॉन में EC। AD अपॉन में DB किसके इक्वल हो जाएगी AE अपॉन में EC। AD मीन्स 4/6 = 5/x, इसे मैंने x मान लिया, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 मीन्स 7.5, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास 7.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। क्या बोला गया अपने पास? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने पहले एक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, अपने को ये डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर दी गई है, डिस्टेंस 100 मीटर है, इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना है अपने पास 30 डिग्री का, एंगल 30 डिग्री का है, तो अपने को हाइट फाइंड करनी है। देन द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है AB, अपने को ये फाइंड करना है, तो वही लिखेंगे अपने पंडित बद्री प्रसाद वाला
पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पे कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 1/√3। 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x√3 इज इक्वल टू 100 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/√3। x की वैल्यू क्या आ गई, 100/√3। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर सी। तो हाइट ऑफ टावर अपने पास कितनी आ गई, 100/√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a person is 3 times the height of that person। क्या बोला गया, अभी अपने को सन का एंगल फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। सन का एंगल फाइंड करना है जब किसी पर्सन की शेडो है, जो इसे अपने मान लो 1 मानते हैं, तो उसकी शेडो कितनी है, 3 टाइम्स बन रही है। उसकी शेडो कितनी बन रही है, 3 टाइम्स। तो अपने को एंगल फाइंड करना है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या आ गया अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है, 3। बच्चों ये 3 नहीं आएगा, ये √3 आएगा। ये सही कर लेना, संजीव के अंदर ये गलती हो गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। ठीक है, इसको आप 3 की जगह √3 टाइम्स कर लेना। तो 1/3 √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा के अंदर 30 डिग्री की। यानी कि 30 डिग्री क्या होता है अपने पास, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। तो इसकी जगह पे आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री। आप ये सही कर लेना, इसके 3 की जगह √3 टाइम्स कर लेना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक सारे के सारे पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद अपने करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा इज, मीन फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या होता है अपने पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या पूछा गया इसमें, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा गया, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इफ द पॉइंट्स पी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट अपने पास ए बी, और इसका जो मिड पॉइंट है पी, if the points P is the midpoint of the line segment AB लाइन सेगमेंट का P मिड पॉइंट है, P डिवाइड AB into 1:1, इसको 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। then the coordinates of P will be, दो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे मींस एक्स वाई होंगे, उसका पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई में 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। या डायरेक्ट लिख देना x1 x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख देना, आपका आंसर सही होगा। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। cos स्क्वायर की पूछा तो इसकी होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया, 1/2। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/2। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज, अपने पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस पूछा गया है, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी स्फीयर की रेडियस कैसे निकालते हैं अपने पास, यानी वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम अपने को 12 पाई दिया हुआ है, 12 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 9 इज इक्वल टू आर क्यूब, 9 क्या आ गया अपने पास, आर क्यूब आ गया। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर इज इक्वल टू 9, आर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9, आर क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 9। या तो आप ऐसे आंसर लिखाना, अगर आपने पावर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख दोगे, 3 की स्क्वायर, इसको यहां पे लिखना,
अगर इसे पावर की फॉर्म में लिखना कैसे लिखेंगे, 3 तो 3 आ गया, इससे 3 की स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी आ गई 2/3। या तो आप ये आंसर लिखा ना, या फिर डायरेक्ट अगर ये लिखाओगे तो भी सही है आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 की पावर 2/3, इसका ये अपना आंसर आ गया। द ऑब्जर्वेशन विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को अपने क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, 5 के फर्स्ट 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 2 4 6 8 10, इनका अपने से सम पूछा गया है। सम कैसे फाइंड करते हैं, Sn इज इक्वल टू, सम फाइंड करने का फॉर्मूला n a प्लस एल, एन ए प्लस एल बाय 2। n कितना अपने पास, 1 2 3 4 5, n कितना आ गया 5, कितने नंबर है 5, S5 इज इक्वल टू ए कितना है 2 और l कितना है 10, ए फर्स्ट नंबर l लास्ट नंबर, 2 + 10 अपॉन में 2, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 2, ये कटिंग किया 6 6 5 जा 30, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 सम कितना आ गया इसका 30 आ गया अपने पास। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने कंप्लीट हुए, सेक्शन ए का फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 12 पार्ट है इसके, 12 के 12 एक एक करके अपने सोल्व करेंगे। पहले के पहले 4 पार्ट देखो, राइट द लेंथ ऑफ आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर हुज एंगल इज थीटा इन डिग्री। क्या बोला गया, अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस अपने पास आर है, सर्कल की रेडियस क्या अपने पास आर, और ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल बना रहा है अपने पास, ये थीटा डिग्री है। तो अपने को जो माइनर आर्क है, अपने पास माइनर आर्क है, मेजर आर्क, कोई भी आर्क है, तो उसका अपने को लेंथ बतानी है, अभी आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो आर्क की लेंथ फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है अपने पास 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, और जितने डिग्री का एंगल बना है उतने डिग्री अपने थीटा की जगह लिख देते हैं, तो अपने पास जो माइनर आर्क है वो आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेकंड देखो, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अपने पास जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सभी का सम कितना होगा, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है अपने पास 1 होता है, कितना होता है 1। क्या लिख दोगे आप, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1, ये आंसर लिख देना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 66 मीटर स्क्वायर, देन राइट इट्स रेडियस। आप इसे भी सेंटीमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर, हाँ। क्या बोला गया, भी अपने पास एक सिलेंडर है, ये थर्ड पार्ट इसका, अपने पास क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दिया हुआ है, ये वाला एरिया, ये कितना दिया है 66 मीटर स्क्वायर, CSA इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट है, ये वाली हाइट जो दी हुई है वो अपने को दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है रेडियस, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr h। कर्व्ड सरफेस एरिया अपने कैसे निकालते हैं, 2πr h इसका फॉर्मूला होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 66 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r फाइंड करनी है, और h कितनी है 3 है। देखो तो इन सभी वैल्यू को, r को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू अपने लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 66 मल्टीप्लाई 2 को 1/2 लिखेंगे, 22/7 को 7/22 और 3 को 1/3, तो बाकी क्या बच गया अपने पास r। अब देखो ये कटिंग कर देंगे, 22 बन जाए 22, 22 3 जा 66, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, मींस r क्या आ गया अपने पास 3.5 सेंटीमीटर आ गई, r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ गई इसमें। नेक्स्ट देखो, द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखा है। राइट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अपने को स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके अंदर फाइंड करना है, पाई के अंदर फाइंड करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अपने पास डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू 3। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो क्या लिखेंगे? 4/3, पाई को अपने सेम ही रखेंगे, आर क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आ जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर की है तो इसका क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्क्वायर का अपने पास वॉल्यूम आ गया। ये अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ये अपने पास थर्ड पार्ट का आंसर है, और ये अपने पास फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो पहले 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है। कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स इन दोनों को अपने पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएबल को अपने क्या मानेंगे? एक्स, और ये कि अपने पास एफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। एफ आई एक्स आई 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10। तो सम चाहिए इनका सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा? देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 10 और 10 20, 20 और 34 54 आ गया। और सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम इज इक्वल टू 1 और 2 3 3 3 6 और 3 9। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 54/9। कटिंग करने पे कितना आ गया? 6। तो एक्स बार मीन्स मीन कितना आ गया? 6। डायरेक्ट मेथड से अपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मीन कितना निकाल दिया? इसका 6 निकाल दिया। अब इसके बाद देखो, इफ द मोड एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा आर 70 एंड 100 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द मीडियन। क्या बोला गया? अभी मोड और मीन अपने को दिया हुआ है, 70 और 100 रिस्पेक्टिवली है, तो अपने को मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 3 mod इज इक्वल टू मीडियन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3 मीडियन। क्या होता है अपने पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब 3 मीडियन फाइंड करना अपने को, इज इक्वल टू मोड, मोड कितना है? 70 प्लस 2 मीन, 2 मल्टीप्लाई 100, तो 70 प्लस 200 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो 3 मीडियन कितना आ गया अपने पास? 70, 270, और मीडियन कितना आ जाएगा? 270 अपॉन में 3, कटिंग करने पे आ गया 90। मीडियन इज इक्वल टू 90। जो पूछा गया था मीडियन इज इक्वल टू 90। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस फॉर्मूले से, देख लेना। आगे देखो, if the probability that a student solve a question is 2/3 then find the probability that the student does not solve the question। ये पूछा गया अभी, अगर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो क्या प्रोबेबिलिटी अभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस पी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या अपने पास है? 2/3 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई फाइंड करना अपने को, इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन में 3, तो क्या आ गया? 1/3। पी नॉट ई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। लास्ट देखो, इफ length, breadth and height of a cuboid are 12 meter, 9 meter and 8 meter respectively, then find length of its diagonal। क्या बोला गया? क्यूबॉइड है अपने पास, एक क्यूबॉइड है अपने पास ये वाला, इसकी अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 9 मीटर और हाइट है 8 मीटर। तो बोला गया इसके अंदर जो डायगोनल, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है ये कितने मीटर का होगा? कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसे अपने स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर इसके नोट कर देते हैं।
अब एल स्क्वायर, एल कितना है 12 मीटर, 12 की स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 प्लस 64, तो आ गया 289। तो डायगोनल कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 17 आ गया। डायगोनल कितना आ गया, 17 मीटर आ जाएगा इसका। ये डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला, और डायगोनल कितना है 70 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सेवंथ भी हो गया, एट्थ भी हो गया। फिफ्थ का आंसर ये रहा, सिक्स का आंसर ये रहा, सेवंथ का आंसर ये रहा, और एट्थ का आंसर ये रहा। राइट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 5 2 3 5 7 4 3 5 9। मोड फाइंड करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मींस जो नंबर अपने पास सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है, 5 5 5। 5 नंबर 3 टाइम्स है, तो इसका मोड अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और कोई भी नंबर देख लो, 3 टाइम्स कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 टाइम्स आ सकता है। पेपर के अंदर कई बार यह भी पूछा जाता है भी क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी का, भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या। तो बच्चों यस आंसर आता है, मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 5 आ गया, मान लो अपने पास यहाँ पे 3 है, एक बार 3 और लिखा जाता तो इसके मोड 5 और 3 2 हो जाते। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखो, देयर आर 10 टिकट्स इन ए बैग मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 10। वन टिकट ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द ड्रॉन। ये बोला गया भी अपने पास एक बैग है, बैग के अंदर 10 टिकट्स है अपने पास, जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। उसमें से अपने एक टिकट निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है भी वो जो टिकट है वो अपने पास ऑड नंबर की हो। टोटल टिकट्स कितनी है, देखो टोटल टिकट्स कितनी है, इज इक्वल टू 10। ऑड नंबर्स की टिकट कितनी है, ऑड नंबर्स टिकट्स कितनी है, इज इक्वल टू 5। कौन कौन सी, 1 3 5 7 9, कौन कौन सी हो जाएगी, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर की टिकट्स होगी। और टोटल टिकट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल टिकट्स कितनी होगी, 10 होगी अपने पास। तो ऑड नंबर की टिकट आने की प्रोबेबिलिटी क्या अपने पास है, 5/10। कटिंग करने पे क्या आ गया, 1/2। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1/2। आगे देखो, द रेशियो ऑफ 2 रेडाई ऑफ 2 स्पेयर इज 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अपने पास स्पेयर दी हुआ है, स्पेयर की जो रेडियस दी हुई है अपने को, 2 स्पेयर की रेडियस 3:2 के अंदर है, तो अपने को उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब R1 को मैं मानूंगा इसमें इज इक्वल टू 3, और R2 को मैंने मान लिया 2। R1 को मैंने 3 मान लिया और R2 को मैंने 2 मान लिया। तो रेशियो फाइंड करना, तो क्या लिखूंगा मैं, 4/3 पाई आर क्यूब 1/4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे 2 लगा दूंगा। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, R³ 1/R³ 2। तो R³ 1 मीन्स 3 की क्यूब अपॉन में 2 की क्यूब, R2 कितना है 2, तो 3 की क्यूब 27 अपॉन में 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8। तो रेशियो कितना आ गया 27:8। तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 27:8 आ जाएगा। लास्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 3 5 7 10। रेंज पूछा गया, रेंज क्या होता है अपने पास, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लिस्ट नंबर, माइनस लिस्ट नंबर। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट नंबर माइनस लिस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कितना है देखो 10, और लिस्ट नंबर कितना है इसमें 0। तो 10 - 0 इज इक्वल टू 10। तो इसकी रेंज कितनी आ गई 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 10। तो 12th पार्ट हो गया, इसका आंसर ये रहा 10 आ गया। 11th का आंसर 27:8, 10th का आंसर अपने पास 1/2, और 9th का आंसर अपने पास 5 आ गया। तो अपना बच्चों देख लो, सेक्शन ए पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू भी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपने पास सारे कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो और लाइक करो। थैंक यू बच्चों।